भारत महिमा. It's 10th standard. Hindi first poem. Bharat Mahima, written by Jayashankar Prasad. भारत, it's our country, हमारा इंडिया. महिमा, ग्लोरी, शान. तो हमारे देश की शान, ठीक है. महिमा, ग्लोरी, शान, हमारे देश का प्राइड, ठीक है, हमारे देश का गौरव, गौरवगान. सो भारत महिमा. Who is the author? जयशंकर प्रसाद. हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार. उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार. फर्स्ट टू स्टेंजा. हिमालय के आंगन में. नाउ पोएट इसको बहुत, इंडिया को बहुत बोलते ना, बहुत अच्छी तरह से इंडिया को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इंडिया का जो हिमालय का आंगन है, हिमालय का, इंडिया में जो हिमालय पर्वत है, ठीक है, उस पे तुमने देखा होगा बर्फ जमी रहे, बर्फ रहती है. तो मॉर्निंग, हमेशा मॉर्निंग की किरणें उस पर गिरती है और वो ऐसा लगता है जैसे किसी ने हीरक का हार पहनाया. हिमालय को किसी ने डायमंड नेकलेस पहनाया. हार मतलब नेकलेस, हीरक मतलब डायमंड, ठीक है. तो क्या कह रहे पोएट? देखो, एक एक वर्ड, एक एक लाइन एकदम प्रॉपरली चलते. हिमालय माउंटेन के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार. किरणें, मॉर्निंग रेज, सुबह की जो सनलाइट होती है, सन की जो रेज होती है, उसे कहते हैं किरणें. का दे उपहार. उपहार मतलब तोहफा, गिफ्ट, तोहफा देना, ठीक है. उषा ने हंस अभिनंदन किया. उषा मीन्स मॉर्निंग, सुबह ने हंसकर वेलकम किया, ठीक है. और पहनाया हीरक हार. और क्या पहनाया हिमालय को? डायमंड नेकलेस. मतलब ऐसा फील किया जा रहा है, ठीक है. ऐसा नज़ारा होता है कि ऐसा लगता है किसी ने हिमालय को डायमंड नेकलेस पहनाया और मॉर्निंग उसको वेलकम कर रही है. हमारे देश को हिमालय में अर्ली सनरेज ऐसा लगता है जैसे मॉर्निंग वेलकम कर रही है और किसी ने उसको वेलकम में क्या पहना है? डायमंड नेकलेस. देखो यहाँ पर एक पिक्चर दिया है हिमालय का टेक्स्ट बुक में, ठीक है. तो हिमालयन माउंटेन, सुबह मतलब बर्फ से, जो हिमालय की चोटी, हिमालय का जो टॉप लेयर है जो बर्फ से ढका हुआ रहता है, तो एकदम वाइट चमकने लगता है मॉर्निंग सनरेज में, ठीक है. जगे हम, लोग जगने विश्व, मतलब हम जागे, और मतलब इंडियन, हम भारतीय जागे, हम भारतीय जागे और फिर सारे लोग जागे. भारतीय लोगों की वजह से सारे लोग जागे. हम जागे और लोग जगे, विश्व, पूरे वर्ल्ड में लोग जागे. लोक में फैला फिर आलोक, अंधकार में फैला फिर उजाला. लोक, अंधकार में फैला फिर आलोक. आलोक मतलब उजाला, लाइट अप. अंधेरे में फिर उजाला हो गया. हम जागे और फिर पूरे विश्व के लोग जागे, ठीक है. और अंधकार में, लोक, अंधकार में फैला आलोक, उजाला. व्योमतम. व्योमतम मतलब, व्योम मतलब स्काई और तम मतलब डार्कनेस. तो आकाश का अंधेरा. व्योम मतलब स्काई, आकाश, आसमान, और तम मतलब डार्कनेस. व्योमतम, व्योमतम मतलब आकाश में डार्कनेस, स्काई का डार्कनेस, आकाश का अंधकार, स्काई डार्कनेस. पुंज हुआ तब नष्ट. पुंज पूरी तरह से हुआ नष्ट. जो आसमान में अंधेरा फैला हुआ था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया, ठीक है. देखो, एक एक वर्ड इसलिए मैं मीनिंग दे रहा हूँ और समझा रहा हूँ. इसका मैं रिलेटेड हिंदी मीनिंग भी दे रहा हूँ क्योंकि हमें जब लिखना है तो ये पोयम लिखना है, सरल अर्थ नहीं लिखना है. हमें आंसर इसमें से देखना है. तो आखिर एक एक वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता तो हाउ यू आर गोइंग टू राइट, ठीक है. अखिल संस्कृति हो उठी अशोक. अखिल संस्कृति हो उठी अशोक. अखिल मतलब कंप्लीटली, पूरी. संस्कृति वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड. हो उठा अशोक. अशोक मतलब खुश, हैप्पी, ठीक है. अब ये दो लाइन वापस से समझते हैं. हम जागे, विश्व के लोग जागे, अंधकार में फैला उजाला, ठीक है. व्योमत, पुंज हुआ तब नष्ट, यानी आकाश में जो अंधकार था वो नष्ट हो गया और पूरी दुनिया हो उठी खुश, पूरी दुनिया हो उठी हैप्पी. विमल वाणी ने वीणा ली. विमल वाणी, विमल मतलब स्वीट, सॉफ्ट एंड स्वीट.
वाणी आवाज, यहाँ पे मैंने सॉन्ग लिखा है, ठीक है। वीणा तंबूरे को कहते हैं, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ली, तो विमल वाणी ने मतलब मधुर आवाज ने अपने हाथ में वीणा ली, मतलब गाना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? सरस्वती को, जो हाथ में मतलब वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर सिंग कर रही है, ठीक है। तो विमल वाणी ने वीणा ली, वीणा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाणी आवाज को कहते हैं, स्वीट वॉइस, और विमल स्वीट, तो स्वीट वॉइस ने हाथ में वीणा ली। कमल कोमल कर में सप्रीत, और कोमल सॉफ्ट, ठीक है। कमल, कमल मतलब लोटस, लोटस फ्लावर, एक हाथ में लोटस फ्लावर है, एक हाथ में वीणा है, और लोटस फ्लावर से उसके तारों को छेड़ रहे हैं, उसको मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हैं, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कोमल की, कोमल मतलब ये कमल यानी लोटस, लोटस के फ्लावर से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को लविंगली प्ले कर रहे हैं, ठीक है। सप्रीत मतलब प्यार से, लविंगली। स्वप्त स्वर, स्वप्त सिंधु में उठे, उससे क्या होने लगा? स्वप्त स्वर, स्वप्त स्वर मतलब सा रे गा मा प ध नी सा, ये सब स्वप्त स्वर है। 7 स्वर के जो वर्ड्स है, 7 स्वर्स, सा रे गा मा प ध नी सा, तो ये जो 7 वर्ड्स है उसको कहते हैं स्वप्त स्वर। स्वप्त सिंधु नदी का नाम है, ठीक है। स्वप्त स्वर से स्वप्त सिंधु नदी में उठे, छिड़ तब मधुर श्याम संगीत, और क्या छिड़ गया? एक मधुर स्वीट श्याम संगीत, मतलब एक स्वीट सॉन्ग शुरू हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे जो विमल वाणी ने वीणा ली, मतलब सॉफ्ट स्वीट, स्वीट आवाज ने हाथ में वाणी ली, स्वीट आवाज वाले ने, आवाज वाली ने, या जो भी है स्वीट सॉन्ग, स्वीट वॉइस ने हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिया, और कोमल से उसे कमल के कोमल फ्लावर से, कमल का फ्लावर सॉफ्ट रहेगा, फ्लावर ऑलरेडी डेलिकेट रहते हैं, उससे उसको लविंगली बजाना शुरू किया। और फिर स्वप्त स्वर स्वप्त सिंधु में उठे, और फिर 7 म्यूजिकल वर्ड्स बजने लगे, गूंजने लगे स्वप्त सिंधु नदी में, ठीक है। स्वप्त सिंधु नदी स्वरों से, स्वप्त स्वरों से गूंजने लगी, और एक मधुर संगीत छिड़ गया, एक मधुर संगीत शुरू हो गया, ठीक है। समझा थर्ड स्टैंजा? नाउ इधर ध्यान दो, विमल वाणी ने वीणा ली। नाउ ये कहते हैं कि जो हिंदू रिलीजन में बिलीव करते हैं, तो सरस्वती मानते हैं, सरस्वती जो म्यूजिक की देवी, उसके बारे में यहाँ मतलब उसको यहाँ रेफर किया जा रहा है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धारा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। विजय केवल लोहे की नहीं, मतलब हमेशा ताकत से ही जीत नहीं होती है, ताकत से जीता नहीं जाता, बल्कि धर्म की हमेशा धूम रही है। ताकत से जीतना, हर जंग ताकत से नहीं जीती जाती, बल्कि धर्म सब जगह पर धर्म का ही पावर चलता है। और भिक्षु होकर रहते सम्राट, और यहाँ पे बहुत फेमस है सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक नाम सुना होगा, शाहरुख खान की एक मूवी भी है अशोका करके, उसमें पूरी स्टोरी है सम्राट अशोक की। तो जो सम्राट अशोक थे वो भिक्षु बन गए थे, यानी सेंट, यानी उन्होंने अपना राजपाट सब छोड़ दिया था, और भिक्षु की जिंदगी, भिक्षु मतलब साधु संत की जिंदगी गुजारने लगे। तो भिक्षु मतलब सेंट महात्मा जो रहते हैं ना, साधु संत, वो बनकर दया दिखलाते घर घर घूम, उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और घर घर जाकर लोगों को दया सिखाने लगे। दया दिखलाते मतलब दया सिखाते, लोगों को दया की भाषा घर घर जाके सिखाने लगे वो। तो 4th स्टैंजा में पोएट कह रहा है, सिर्फ ताकत की जीत नहीं होती। लोहा मतलब आयरन, लोखंड कहते हैं ना, तो यहाँ पे लोखंड का मतलब लोखंड है, लेकिन लोहा यहाँ पे क्या रेफर कर रहा है? स्ट्रेंथ, ताकत, पावर। तो हमेशा ताकत की जीत नहीं होती है, ठीक है। हर बार देखा गया है कि धर्म की धूम रही है, मतलब विजय हमेशा धर्म की हुई है।
और भिक्षु बनकर कौन रहे? सम्राट अशोक। सम्राट, यहाँ पे सम्राट अशोक के बारे में कहा जा रहा है कि वो भिक्षु यानी संत साधु बन के रहे, ठीक है, और घर घर जाकर लोगों को क्या सिखाते थे? दया। नेक्स्ट देखो, यहाँ लास्ट वीडियो में आप मेड अ मिस्टेक और उन्होंने मुझे रेक्टिफाई किया। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर कि उन्होंने मुझे यहाँ बताया कि ये देखो, एक तो यहाँ पे वर्ड करेक्शन है, न्यू टेक्स्ट बुक में इट्स यवन और ओल्ड टेक्स्ट बुक में गौरी दिया है, ठीक है। अच्छा, ये जो गौरी है, इनका फाइट जो हुआ था वो महाराणा प्रताप, ये जो गौरी है ये इन्वेडर है और इनका फाइट एक इंडियन योद्धा से हुआ था, मे बी महाराणा प्रताप, ठीक है, मुझे अभी कंफर्म याद नहीं, उन्होंने मुझे बताया था, ठीक है, लेकिन उसमें गौरी हार गया था और इन्होंने उसको जीवन दान दिया था। लेकिन न्यू टेक्स्ट बुक में इट्स यवन, गौरी नहीं है, यवन लिखा है, तो यवन को जीवन दान दिया गया, यानी यवन और किसी इंडियन योद्धा के बीच में फाइट हुई थी और जो इंडियन योद्धा थे, जो हमारे इंडियन रत्न थे, वो जीत गए थे और ये हार गया था, फिर भी इनको जीवन दान दिया, मतलब उनको चांस दिया, ठीक है। तो उसको यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, क्या? यवन को दिया दया का दान। यवन को क्या दिया? दया, मतलब उस पे दया की, यवन पे दया की। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, और चीन मतलब चाइना को इंडिया से क्या मिला? धर्म की दृष्टि। देखो, ये सेंटेंस को मैं ऐसा एक्सप्लेन करूंगा, जैसे चाइना में जो रिलीजन है वो बौद्धिस्ट रिलीजन है, बुद्धिस्ट रिलीजन सुना होगा, गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स। एक और रिलीजन है, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, वैसा एक और रिलीजन है जिससे कहते हैं बुद्धिज्म। वो लोग, बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग गौतम बुद्ध को गॉड मानते हैं, और गौतम बुद्ध इंडियन ओरिजिन से है। गौतम बुद्ध कहाँ से हैं? इंडियन ओरिजिन से, इंडियन ओरिजिन से। तो चाइना को जो धर्म की दृष्टि मिली, वो कहाँ से मिली? इंडिया से, क्योंकि गौतम बुद्ध वॉज फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, ठीक है। तो यवन को दया का दान दिया, यवन को जीवन दान दिया, यवन हारने के बाद भी यवन को चांस दिया गया, छोड़ दिया गया, ठीक है। जो इंडियन योद्धा उसमें जीते थे, उन्होंने यवन को चांस दिया, ठीक है। अब यवन और उसके जो, इसके बारे में भी एक स्टोरी है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना समझ लो कि यवन को जीवन दान दिया, या गौरी है तो गौरी को जीवन दान दिया गया, ठीक है। इंडियन, ये इन्वेडर्स थे, इन्वेडर मतलब दूसरे देश से आए थे हमारे देश पे कब्जा करने, लेकिन हमारे देश के जो योद्धा थे उन्होंने इनको डिफीट किया वॉर में, और हारने के बाद भी इनको चांस दिया, ठीक है। और चीन को हमारे देश से क्या मिली? धर्म की दृष्टि, धर्म का नजरिया। दृष्टि मीन्स नजरिया, साइट। नेक्स्ट, मिला था स्वर्ण भूमि को रतन, और मिला था स्वर्ण भूमि। नाउ स्वर्ण भूमि तो हमारा इंडिया, गोल्डन लैंड, हमारी देश को क्या कहते हैं? गोल्डन लैंड। तो स्वर्ण भूमि यानी इंडिया को क्या मिला था? रतन, ज्वेल, रतन, ठीक है। अब यहाँ पे स्वर्ण भूमि को रतन यानी हमारे देश को जो रतन मिले थे, हमारे देश को बहुत सारे रतन मिले हैं। एग्जाम्पल शिवाजी महाराज, एग्जाम्पल महात्मा गांधी, ऐसे बहुत सारे रतन हैं, ठीक है। तो हमारे देश को क्या मिला? रत्न। शील की सिंहल को भी, और ये देखो यहाँ पे ये रतन में तुम अशोका को, सम्राट अशोक को भी ले सकते हो, ये भी रतन है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो देश के, बोलते हैं ना, देश के गौरव को बढ़ाने के लिए, जो देश के लिए लोगों ने, देश के गौरव को बढ़ाने के लिए जो महान काम किए, उनको कहते हैं रतन। शील की सिंहल को भी सृष्टि। शील, अब यहाँ पे शील मतलब पंचशील, ठीक है। सिंहल श्रीलंका कंट्री, सिंहल श्रीलंका कंट्री को कहते हैं। तो श्रीलंका को क्या मिली? शील मिली, शील की सृष्टि मिली, मतलब शांति या शील का पावर मिला। अब ये शील क्या है? पंचशील। पंचशील में मतलब बुरा नहीं, बुरा मत बोलो, और पाप मत करो, और झूठ बोलना नहीं चाहिए, ये सारी चीजें जो 5 बुराई है उसको पंचशील कहते हैं। 5 बुराई को पंचशील कहते हैं। तो श्रीलंका को पंचशील का पावर कहाँ से मिला? इंडिया से। पंचशील की जो सृष्टि मिली, इंडिया से मिली। सृष्टि मतलब शांति, कूल, काम, रिलैक्स, ठीक है, शांति मिली।
किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। ऑथर पोएट क्या कह रहे हैं, हम कहीं से हमने किसी का कुछ छीना नहीं। वी इंडियंस हैव नेवर स्नैच्ड, ठीक है, हमने कभी किसी का कुछ छीन के नहीं लिया। और प्रकृति का हमेशा यही पालना रहा है, मतलब नेचर, हमारे देश में नेचर को बहुत, हमारे देश का नेचर बहुत अच्छा है, ठीक है। पालना मतलब क्रैडल, झूला, प्रकृति नेचर का झूला यही। हमने किसी का छीना नहीं, हमने कभी किसी से कुछ छीना नहीं, और प्रकृति नेचर एनवायरनमेंट का पालना रहा है हमारा देश, मतलब हमारे देश में एनवायरनमेंट को बहुत सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं, और हम यहीं पे पैदा हुए, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ठीक है। पोएट कह रहा है हमने कभी किसी का कुछ छीना नहीं है, और प्रकृति का यही, हमारा देश प्रकृति का पालना रहा है, यानी झूला रहा है, ठीक है। झूले में कैसा बच्चा खेलता पलता है और कैसा खुश रहता है, वैसा प्रकृति का हमारा देश प्रकृति यानी नेचर का पालना रहा है। और हमारी जन्मभूमि ही यही है, हम यहीं पे पैदा हुए, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ठीक है। चरित थे पुत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख ना सके विपिन, ठीक है। चरित थे पुत, चरित मतलब चरित्रहीन, ठीक है, सॉरी चरित्रवान, सॉरी चरित मतलब चरित्रवान यानी कैरेक्टर वाले। थे पूत, पूत मतलब सन, हमारी धरती के जो सन थे, ठीक है, हमारे देश के जो महान लोग हैं तो उनको पूत कहा जा रहा है। हमारे देश के जो पूत है वो बहुत चरित्रवान थे, यानी बहुत अच्छे कैरेक्टर वाले थे हमारे देश के पूत, ठीक है। भुजा में थी शक्ति, भुजा मतलब प्रार्थना, प्रेयर, भुजा में थी शक्ति, ताकत, चरित्रवान थे हमारे देश के पूत, और हमारी प्रेयर में बहुत शक्ति थी, ताकत थी। नम्रता रही सदा संपन्न, और हमारे देश में हमेशा नम्रता यानी प्रेम की भावना, ठीक है, एक दूसरे के प्रति अच्छा बिहेवियर, प्रेम से रहना, नम्रता, सॉफ्टनेस, नरमी, ठीक है। नम्रता थी सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, और लोगों के दिलों में क्या था, लोगों के हृदय मतलब हार्ट, लोगों के हार्ट में क्या था, गर्व, प्राउडनेस, हृदय के गौरव में था गर्व, ठीक है, यानी दिलों में गर्व था, देश के लिए गर्व था। किसी को देख ना सके विपिन, और हम किसी को उदास दुखी नहीं देख सकते, हम किसी को विपिन मतलब उदास दुखी नहीं देख सकते, ठीक है। वापस ये दो लाइन देख लेते हैं। चरित्र पूत यानी चरित्रवान, कैरेक्टर वाले थे हमारे देश के पुत, सन ऑफ दिस लैंड। भुजा में थी शक्ति यानी प्रार्थना में ताकत थी बहुत। नम्रता रही सदा संपन्न, और हमारे देश के लोगों के अंदर नम्रता है, यानी जैसे गांधी जी ने बताया, ये गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल रख दिया कि ये गाल पे मारो, ठीक है, वैसा नम्रता, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना, प्रेम से रहना। हृदय के गौरव में था गर्व, और दिलों में क्या था, गर्व, देश के लिए प्राउड। और हम किसी को भी दुखी, उदास, विपन्न नहीं देख सकते, सैड नहीं देख सकते। हमारे संचय में था दान, हमारी आदत, संचय मतलब आदत, यहाँ मैंने हैबिटेट लिखा है, हैबिट है वो। हमारी आदत में क्या था, दान देना, दूसरों को दान देना, दान मतलब दूसरों की मदद करना, ठीक है। अतिथि थे सदा हमारे देव, और हमारे लिए जो अतिथि यानी गेस्ट, जो गेस्ट आते हैं ना, मेहमान, तो मेहमान को हमारे देश में क्या माना जाता है, देव। वो तुमने सुना ही होगा मुहावरा, कहते हैं मेहमान तो भगवान का रूप है, तो वैसा यहाँ पर लिखा है कि अतिथि, मेहमान को क्या माना जाता है, देव। वचन में सत्य, हमारे वचन में हमेशा क्या था, हमारे मीन्स वी इंडियन, हमारी बात चल रही है, हम इंडियन के बारे में बात बोला जा रहा है। वचन में था सत्य, क्या, जो भी वचन लेंगे सच्चाई, वचन में सच्चाई थी, धोखा नहीं था। हृदय में तेज, और हार्ट में स्ट्रॉन्ग,
हार्ट में ब्राइटनेस, तेज मतलब उजाला, ब्राइटनेस। तो हृदय में तेज मतलब हमारे दिल बहुत उज्जवल थे, ठीक है। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, और प्रतिज्ञा यानी प्रॉमिस, प्रॉमिस लेना, उसमें हमेशा क्या रहता था, टेव यानी कन्फर्मेशन। टेव मतलब पूरा करेंगे, जो भी प्रतिज्ञा ली है पूरी करेंगे, मतलब उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको टालेंगे नहीं। तो प्रतिज्ञा में थी टेव, ठीक है। मतलब हमारी प्रतिज्ञा में आदत, मतलब प्रतिज्ञा हम लोग, जैसे हमारे अंदर प्रतिज्ञा लेने की पावर था, ठीक है, जो भी प्रतिज्ञा लिए पूरी करेंगे, ऐसा। वही है रक्त, वही है देश। तो ये पहले के थे ना, तो अभी भी वैसा ही है, अभी भी वही खून है और वही हमारा देश है। वही साहस है, वैसा ज्ञान, और अभी भी हमारे अंदर वही साहस है। साहस मतलब हिम्मत, डेयरिंग, ठीक है, वही हिम्मत, वही ब्रेवरी है, ब्रेवरी, ब्रेव। और वैसा ही हमारे अंदर ज्ञान, नॉलेज है। वही है शांति, हमारे देश में अभी भी वैसी ही शांति है, यानी पीस, सुकून, सुकून, शांति। वही है शक्ति, हमारे देश में अभी भी वही शक्ति है। वही हम दिव्य आर्य संतान, और हम वही है चमकदार आर्य की संतान। दिव्य मतलब चमकते हुए, शाइनिंग, ठीक है। आर्य ग्रुप समाज का नाम है, संतान बच्चे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है पोएट, देखो हमारे अंदर अभी भी वही खून है, वही हमारा देश है, हमारे अंदर वही हिम्मत, वही डेयरिंग है, ठीक है। और वैसा ही हमारे पास ज्ञान है, नॉलेज है, और हमारे देश में वही शांति है, हमारे पास वही ताकत, वही शक्ति है, और हम उसी चमकते आर्य की संतान है, ठीक है, उनकी ही हम वंश है, औलाद है। जिए तो सदा इसी के लिए, जिए तो सदा अपने देश के लिए जिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष, और यही हमारा अभिमान, यही प्राउड है हमारे लिए, और यही हमारे लिए ऑनर है। जिए तो हमेशा किसके लिए जिए, अपने देश के लिए जिए, और यही प्राउड चीज हमारे लिए ऑनरेबल है, ठीक है, यही हमारा प्राउड है, और यही हमारे लिए ऑनर है, रिस्पेक्ट है, ठीक है। निछावर कर दे हम सर्वस्व और सब कुछ, निछावर मतलब सेक्रीफाइस, कुर्बान कर दे वे हम, सर्वस्व, एवरीथिंग, हमारा प्यारा भारतवर्ष। किसके लिए निछावर कर दे वे, अपने भारतवर्ष के लिए, अपने देश के लिए। जब भी जरूरत पड़े तो हमें अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। कुर्बान मतलब जान, माल, वक्त, जो भी है वो हमारे देश के लिए हमें देना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, आई होप पोयम समझा होगा, ठीक है। मैंने वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश की विद सिंपल इंग्लिश मीनिंग्स, और उसमें मैंने हिंदी मीनिंग्स भी बोली है, ठीक है। अभी कुछ लोग राइटिंग पे कमेंट कर रहे, सर राइटिंग नहीं समझ रही, तो मैं नहीं, इधर इतनी सी स्पेस में मुझे लिखना पड़ रहा है, तो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि कैसा एडजस्ट करके लिखना पड़ता है, ठीक है। ऑलराइट, आई होप समझा। देखो किसी को मीनिंग्स लिखनी है तो वीडियो पॉज करके लिख सकता है, ठीक है। आई होप पोयम समझा, और नहीं समझा एक बार और देख लेना, 2 बार देख लेना, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है, समझ जाएगा। सो भारत महिमा यानी हमारे देश की शान, इंडिया हमारा देश, भारत हिंदुस्तान की शान, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू। अच्छा, वीडियो समझा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।